हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेस वीडियो ऑफ मॉड्यूल 1। स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हो वो एक टारगेट सक्सेस है। ये एक स्टॉक सजेस्ट किया था एक मॉड्यूल 1 के ही 19th वीडियो में, एक 19वें वीडियो में ये स्टॉक सजेस्ट किया था। एक आप देख सकते हो कि एक ऑन द डेट ऑफ 19th ऑफ अक्टूबर, ओके, 20th ऑफ अक्टूबर, एक 20 तारीख को ये वीडियो अपलोड किया था। एंड उसी दिन ये स्टॉक ने क्लोजिंग दिया था 90 रुपये 30 पैसे के आसपास। एक जरूर एक नियरेस्ट टारगेट जरूर सजेस्ट किया था। एक आप देख सकते हो कि एक नियरेस्ट जो टारगेट था 96, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 96.6, ओके, इसी एक रेंज के आसपास स्टॉक करने की कोशिश करेगा एज इट वाज बीन सजेस्टेड। ओके, आई मार्क इट फॉर आवर रेफरेंस टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल टर्म्स की किस टर्म से एक स्टॉक जो सजेस्ट किया था टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड हाउ वी गॉट अ टारगेट सक्सेस कि एक इसी रेंज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एंड डेफिनेटली एक स्टॉक एक लोअर बॉटम एंड पे जरूर चला गया था। एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक डेफिनेटली एक कॉल साइड पे एंट्री नहीं दी थी स्टॉक ने। एक लोअर रेंज से स्टॉक ने एक एंट्री दी थी। एक 85 टू 86 के आसपास स्टॉक आते ही एक हायर लेवल के आसपास ट्रेड किया था। एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक जो सजेस्टेड प्राइस था इसी के नीचे एक स्टॉक ने वैल्यू जरूर बनाया था, बट इट गेव अ गुड टारगेट सक्सेस। एक टारगेट हिट करके ही एक स्टॉक ने 9 दिनों में ही मोर देन 23% का यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया है। दिस इज द एक्चुअल मोमेंटम गाइस। आप देख सकते हैं कि लोअर लेवल से जरूर एक स्टॉक ने एक हायर वैल्यू जरूर बनाया था। एक जो सजेस्टेड टारगेट दिया था इसी के एक डबल टारगेट को जरूर अचीव किया है स्टॉक ने। एक आप देख सकते हैं कि एक बाइंग प्राइस जो यहाँ पे सजेस्ट किया था इसी रेंज के ऊपर जो एक टारगेट एक्सपेक्ट किया था, एक 6 से 7% का एक इन्वेस्टमेंट गेन जरूर एक एक्सपेक्ट किया था। एक सजेस्टेड टारगेट के लिए होल्ड करते ही इन्वेस्टर को एक 6 से 7% का एक सजेस्टेड इन्वेस्टमेंट गेन जरूर बताया था। एंड हियर वी हैव सीन इट लाइक कि एक इसी रेंज से आप देख सकते हो, विल कैलकुलेट हियर, एक एक बाइंग वैल्यू से आप देखेंगे कि एक 6 दिनों में ही स्टॉक ने मोर देन 18% का यहाँ पे एक रिटर्न दिया है। ओके, एंड गाइस दिस इज द रीजन व्हाई व्हाटएवर स्टॉक्स वी जस्ट सजेस्ट एक सिंपलिस्टिक फॉर्म में एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक कैंडल पैटर्न, एक जो 2 से 3 टेक्निकल टर्म्स है इसी बेसिस पे ही हम एक स्टॉक आपको सजेस्ट करते हैं। एंड दिस इज द टारगेट सक्सेस। आप देख सकते हो कि एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने दिया है। डेफिनेटली एक बाइंग प्राइस से जरूर एक लोअर लेवल पे स्टॉक ने एक वैल्यू बनाया था। एक नियर जो सपोर्ट रहेगा स्टॉक का 85 टू 86 के आसपास, इसी के आसपास स्टॉक ट्रेड करते ही एक लोअर लेवल से रिजेक्शन जरूर लिया इस स्टॉक ने। एंड इट गिव अ गुड हाइक, 18 से 19% का आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम मिला। एंड हियर इट इज अगेन आप देख सकते हो कि यही एक रेंज फिर से स्टॉक ने एक हाई बनाया, एक 106 के आसपास फिर से ट्रेड करने की कोशिश की। एंड दिस इज द रीजन व्हाई व्हाटएवर वी स्टॉक सजेस्ट it is on the simplistic term, and definitely एक stop loss as well as एक resistance या फिर एक higher level जरूर वर्क करता है मार्केट में। एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ टारगेट सक्सेस। तो बात करेंगे उन 5 स्टॉक्स के बारे में जो एक अच्छे मोमेंटम देने वाले हैं। एंड डेफिनेटली एक स्टॉक ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा आप एक प्रॉफिट कमा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग। तो क्या है वो 5 स्टॉक्स, जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर रहना। अभी बात करेंगे स्टॉक नंबर 5 की, जो है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। सो गाइज ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 5 का ग्राफ, जो है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, विच वी कैन कॉल इट इन द सिंबॉलिक फॉर्म एज HDFC AMC। जैसे कि आप देख रहे हो स्टॉक ने एक अच्छा मोमेंटम दिया, नियर अबाउट एक 5% का एक अपसाइड रैली देने के बाद एक स्टॉक ने एक लोअर वैल्यू के आसपास एक क्लोजिंग दी है। एक 2970 के आसपास एक हायर वैल्यू बनाते ही स्टॉक ने एक 2907 के आसपास एक क्लोजिंग दी है। जरूर आप देख सकते हो कि नियर अबाउट एक 60 पॉइंट का एक डाउनवर्ड एक रैली दे के एक या फिर एक हायर वैल्यू से एक डाउनवर्ड एक 60 पॉइंट क्लोजिंग दी है स्टॉक ने। एंड डेफिनेटली एक अच्छा मोमेंटम है इस स्टॉक का। जैसे कि आप देख रहे हो एक स्लो एंड स्टडी फॉर्म में ये स्टॉक अपट्रेंड में ही चले जा रहा है। एंड फ्रॉम द डेट ऑफ 25th ऑफ मई आप देख सकते हो एक स्टॉक एक कंसोलिडेशन फॉर्म में जरूर जा रहा है, बट इट ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव ब्रेकआउट। एक पॉजिटिव ब्रेकआउट लेके स्टॉक एक अपर रैली में जाने की कोशिश में है। एंड डेफिनेटली एक स्टॉक एक हायर लेवल के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा। एज वी हैव सीन एक जब भी स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में जाता है, इट हैज गिवन अ हायर लो। आप देख सकते हो कि एक अपट्रेंड की एक इंडिकेशन है कि एक हायर लो बनाते ही स्टॉक एक हायर वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड डेफिनेटली द स्टॉक विल ट्राई टू गो टू इस हायर लेवल। बट क्या है इस स्टॉक के हायर लेवल, व्हाट कुड बी द टारगेट फॉर द स्टॉक इफ यू वांट टू ट्रेड और इन्वेस्ट इनटू दिस स्टॉक। अभी हम देखेंगे एक पास्ट हिस्ट्री स्टॉक की, ओके, कि कैसे इस स्टॉक ने एक नियरेस्ट टारगेट के आसपास परफॉर्म किया था एंड व्हाट कुड बी द टारगेट। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक इन द ईयर 2021, एक जुलाई 2021 में ही, एक जून 2021 में ही, ऑन 8 ऑफ जून 2021, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3134 का एक हायर वैल्यू बना था इस स्टॉक ने। एंड डेफिनेटली हायर बना के जरूर एक स्टॉक एक लोअर लेवल के आसपास जाने की कोशिश की थी। एज वी कैन सी दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू द स्टॉक हैज क्रिएटेड इन द ईयर 2021। एक 2021 के बाद फिर से ये स्टॉक एक हायर लेवल के आसपास आ रहा है। तो डेफिनेटली आपको एक महीने की ड्यूरेशन में स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव अ हायर लेवल ऑफ 3134, एक हायर
एक नियरेस्ट टारगेट के आसपास जरूर ट्रेड करने की कोशिश करेगा ये स्टॉक। एंड अगर बात करेंगे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 7 से 8% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 7 to 8% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 2907 फॉर द टारगेट ऑफ 3134। ओके, तो ये हो गई बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करेंगे अभी स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स की, तो वी नीड टू गो एट द करंट वैल्यू ऑफ द स्टॉक। अभी ये जो करंट ट्रेडिंग जो सिनेरियो स्टॉक का चल रहा है, जैसे कि अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक बॉटम पे कंसोलिडेशन ट्रेंड में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एक 2696 मतलब एक 2696 यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, तो इस रेंज के आसपास स्टॉक एक बहुत दिनों से ट्रेड कर रहा था। ओके, करीबन करीब आप देख सकते हैं मोर देन 2 वीक्स स्टॉक इसी रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा था। एंड डेफिनेटली इट गेव अ हायर ट्रेंड, एक हायर वैल्यू के आसपास जरूर ट्रेड किया था इस स्टॉक ने। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आप एक 270 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसीडर कर सकते हो इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू द स्टॉक ऑप्शंस। डेफिनेटली एक सपोर्ट जोन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2700 के आसपास। एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 3134। ओके, एंड दिस इज ऑल अबाउट अ स्टॉक नंबर 5। सो गाइज, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 4, जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, विच वी कैन कॉल इट एज सिंबॉलिक फॉर्म एज सेल। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो एक स्टॉक ने एक डाउनफॉल दिया था, जरूर एक स्पाइक दिया था यहाँ पे इस स्टॉक ने। इफ यू कैन कैलकुलेट हियर, आप देख सकते हो कि 10 से 11 दिनों में ही, विद इन स्पैन ऑफ 2 वीक्स, एक 10 से 11 दिनों में ही, एक 10 to 11 वर्किंग डेज में ही स्टॉक ने मोर देन 23% का यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया था। एंड एज वी कैन सी हियर, एक अप ट्रेंड में जाते ही एक स्टॉक ने जो डाउनफॉल दिया था, इट डेफिनेटली गेव अ डाउनफॉल बिलो इट्स बाइंग प्राइस। जो एक मोमेंटम पॉजिटिव दिया था इस स्टॉक ने, एक इसी वैल्यू के नीचे के एक सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड किया इस स्टॉक ने। एंड डेफिनेटली इट इज ट्राइंग टू गेन इट्स मोमेंटम, एक हायर वैल्यू के आसपास जरूर जाने की कोशिश में है ये स्टॉक। एंड डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ स्टॉक टू गो टू इट्स हायर टारगेट, एक हायर टारगेट के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा। But what could be the target if you want to trade into this stock, or if you want to invest into this stock? What could be the nearest target for this stock? जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, एक हाइज एंड लोज जरूर बनाए हैं इस स्टॉक ने। एंड एक नियरेस्ट जो एक सपोर्ट जोन था इस स्टॉक का, इसी के आसपास स्टॉक आते हैं इट हैज डेफिनेटली गिवन गुड बाउंस बैक। एक लोअर लेवल से जरूर एक बाउंस बैक दिया है स्टॉक ने, एंड इट विल ट्राई टू गो टू इट्स हायर टारगेट। तो एक नियरेस्ट जोन आप देखेंगे, एक स्पाइक जरूर दिया था स्टॉक ने 96.15 के आसपास। ओके, एंड दिस इज द नियरेस्ट टारगेट फॉर द स्टॉक। जैसे कि आप देख रहे हो, एक नियरेस्ट स्पाइक बनाते ही स्टॉक ने एक अच्छा मोमेंटम गेन किया, एंड इट गेव अ गुड टारगेट अप टू द वैल्यू ऑफ 104। ओके, बट इफ यू वांट टू इन्वेस्ट और ट्रेड इनटू दिस स्टॉक, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द नियरेस्ट टारगेट विच इज 96.15। ओके, एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 7 से 8% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। Investors can definitely benefit with the returns of 7 to 8% at the buying price of 89 rupees for the target of 96 rupees. Okay, and this is all about our investment. एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अभी डिस्कस किया था। बात करेंगे अभी स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स के हिसाब से, तो एक सपोर्ट जोन आपको कंसिडर करना पड़ेगा इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक। एंड डेफिनेटली दिस सपोर्ट जोन has been indicated here। जैसे कि आप देख रहे हो, एक 86 के आसपास एक स्टॉक ने 2 बार मेजर लेवल इसी रेंज के आसपास आते ही एक बाउंस बैक जरूर दिया है। एंड विल लुक आउट हियर कि एक यही रेंज आप देख सकते हो कि इसी रेंज के आसपास आते ही स्टॉक ने जो एक सपोर्ट लिया था, एक डेफिनेटली एक हाई, एक जो टारगेट एक्सपेक्ट किया था, इसी के आसपास ट्रेड किया था स्टॉक ने। अगेन द स्टॉक गेव अ गुड डाउनफॉल, एक इसी रेंज के आसपास आते, एक सपोर्ट रेंज के आसपास आती स्टॉक ने फिर से एक नया टारगेट जोन बनाया था स्टॉक ने। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आप देख सकते हो कि इसी रेंज के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा था, एक लोअर वैल्यू बनाया, एंड इट डेफिनेटली गिव अ गुड ट्रेडिंग वैल्यू अबाउट इट्स सपोर्ट जोन। एंड दैट इज द रीजन व्हाई एक आप 86 आप एक 86 की वैल्यू आप डेफिनेटली आप एक सपोर्ट जोन कंसीडर कर सकते हो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट और ट्रेड, इफ यू वांट टू डेफिनेटली ट्रेड इनटू दिस स्टॉक्स इन द फॉर्म स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 96 rupees। ओके, एंड दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक नंबर 4। सो गाइज, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 3, जो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंपनी लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक बहुत दिनों से कंसोलिडेशन ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा था। एंड डेफिनेटली रिसेंट आप इस स्टॉक की हिस्ट्री देखेंगे कि यहाँ पे एक स्टॉक फ्रॉम द 23rd of October इटसेल्फ, एक करीबन करीब पिछले 1 महीने से ही आप देख रहे हो एक इसी रेंज में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, नॉट ऑन टू हाइज एंड लोज, बट एक पिछले 2 दिनों से आप देख सकते हो कि एक स्टॉक एक हायर वैल्यू के आसपास, एक कंसोलिडेशन के हायर रेंज के आसपास ही जाने की कोशिश में। डेफिनेटली इट इज ट्राइंग टू गिव अ गुड ब्रेकआउट, एक हायर टारगेट के आसपास जाने की कोशिश में है ये स्टॉक। But what could be the target if you want to trade or invest into this stock? Okay, and if you can look out here, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक हायर स्पाइक जरूर बना था इस स्टॉक ने on 23rd of August, and on the same level itself the stock gave a good high value of 316 ऑन द डेट ऑफ 29th of September। मतलब एक 2 महीने में ही स्टॉक ने एक विद इन द स्पैन ऑफ 1 मंथ एक इसी रेंज के आसपास ट्रेड किया था। डेफिनेटली एक यहाँ पे आप देख सकते हो 8 सितंबर के वक्त भी एक स्टॉक ने 320 का एक हाई वैल्यू बनाते ही एक इसी रेंज के नीचे ही क्लोजिंग दी है इस स्टॉक ने। एंड डेफिनेटली स्टॉक हैज अ गुड
स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एट द वैल्यू ऑफ 360, एक 315 से 316 का जरूर आप एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टॉक में इफ यू वांट टू ट्रेड और इन्वेस्ट इनटू दिस स्टॉक। ओके, एंड अगर बात करेंगे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेटली इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 9 से 10% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 9 to 10% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 288 फॉर द टारगेट ऑफ 315। ओके, सो ये होगी बात हमारे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से अगर बात की जाए तो एक सपोर्ट जोन आप देख सकते हो, यहाँ पे कंसोलिडेशन जो बॉटम स्टॉक ने क्रिएट किया था, एक लोअर वैल्यू आप देख सकते हो स्टॉक ने क्रिएट की थी ऑन 1 नवंबर, जैसे कि आप देख सकते हो 275 का लोएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया था, एंड दैट विल बी द नियरेस्ट सपोर्ट जोन फॉर द स्टॉक। एक जरूर एक नियरेस्ट strong support zone के हिसाब से we can expect this stock to have a good support zone at the range of 275, and stock option traders definitely can trade into this stock for the target of 315। okay, and ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 3 की। सो गाइज ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 2 जो है कैंफिन होम्स लिमिटेड। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक गैप डाउन जरूर दिया था इस स्टॉक ने ऑन द डेट ऑफ 26 जुलाई 2023। यहाँ पे एक जो स्टॉक ने एक 10% का एक डाउनफॉल दिया था, इसके बाद एक नियरेस्ट जो सपोर्ट जोन है स्टॉक में, इसी लेवल में ही स्टॉक ट्रेड करा है इन द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ 797 एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ 700, एक इसी रेंज में ही स्टॉक ट्रेड करा है। बट डेफिनेटली आप देखेंगे कि एक नियरेस्ट जो अभी एक वैल्यू स्टॉक ट्रेड करा है 766, ये एक नियरेस्ट वैल्यू है, एक कंसोलिडेशन के हायर लेवल के आसपास ही एक ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। तो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट दिस स्टॉक टू गो टू इट्स नियरेस्ट हाईएस्ट लेवल। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक स्पाइक जरूर दिया था इस स्टॉक ने ऑन द डेट ऑफ 24 जुलाई, एक हायर वैल्यू जरूर स्टॉक ने बनाया था, एक 6% का अपसाइड वैल्यू दिया था। बट इफ यू लुक प्रीवियस कैंडल आप देखेंगे इस स्टॉक की, तो एक सस्टेन जरूर दिया था इस स्टॉक ने, एक हायर वैल्यू के आसपास 2 बार टेस्ट किया था, एंड डेफिनेटली 845 विल बी द नियरेस्ट टारगेट फॉर दिस स्टॉक इफ यू वांट टू इन्वेस्ट और ट्रेड इनटू दिस स्टॉक। एक 845 का जरूर आप एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टॉक में। एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स के लिए एक डेफिनेटली 10 से 11% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। Investors can definitely benefit with the returns of 10 to 11% at the buying price of 766 for the target of 845। okay, so ये एक ओवरव्यू होगा हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करेंगे अब स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो कंसल्टेशन स्टॉक ने बनाया था, ओके, फ्रॉम पास्ट अगस्त मंथ, एक अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एज वेल एज नवंबर, एक 4 महीनों से ही ये आप देख रहे हो यहाँ पे एक स्टॉक एक इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली एक जो लोएस्ट वैल्यू रहता है स्टॉक का, ओके, आई लिफ्ट ग्राफ अ बिट अप हियर, ओके, सो इट विल बी विजिबल हियर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक 715 के लेवल को जरूर इस स्टॉक ने रिस्पेक्ट दिया एक लोअर लेवल से, एंड डेफिनेटली एक स्टॉक एक जरूर एक लोअर वैल्यू बनाया था इस स्टॉक ने, बट डेफिनेटली गेव अ क्लोजिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ 715, एंड दैट इज द रीजन व्हाई एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए 715 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस आप कंसीडर कर सकते हो इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू द स्टॉक ऑप्शंस इनटू द स्टॉक फॉर द टारगेट ऑफ 845। ओके, एंड ये हो गई बात हमारे स्टॉक नंबर 2 की। सो गाइस ये रहा ग्राफ हमारे स्टॉक नंबर 1 का जो है जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रा लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 58.70 के आसपास। जरूर एक स्टॉक पिछले 4-5 दिनों से फ्रॉम द डेट ऑफ 12 नवंबर आप देख सकते हो कि इसी रेंज में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एक नॉट ऑन टू हाइज एंड लोज, एक कंसोलिडेशन में जरूर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली एक लोअर लेवल से एक जरूर बाउंस बैक दिया था इस स्टॉक ने, एंड अगर आप देखेंगे इफ यू कंपेयर इट हियर, एक कंपैरिजन करेंगे, एक मेजरमेंट जरूर लेंगे एक अपवर्ड मोमेंटम का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 to 13 वर्किंग डेज में ही स्टॉक ने मोर देन 14% का यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया है। ओके, एंड दैट इज द रीजन वाई एक स्ट्रॉन्ग लेवल से एक लोअर लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन जरूर दिया है, एंड डेफिनेटली स्टॉक एक हायर लेवल के आसपास जाने की कोशिश करेगा। एंड इफ यू कैन लुक आउट हियर, एक आप देख सकते हो एक 65 के लेवल के आसपास स्टॉक आते ही एक हायर लेवल से एक 2 से 3 बार जरूर रिजेक्शन दिया है स्टॉक ने, एंड डेफिनेटली द स्टॉक इज ट्राइंग टू गिव अ गुड रिस्पेक्ट, एक हायर लेवल से जरूर एक रेजिस्टेंस ले रहा है स्टॉक, एंड एक रिजेक्शन जरूर मिल रहा है हमें 65 के लेवल के आसपास आते ही स्टॉक एक लोअर लेवल के आसपास जरूर ट्रेड कर रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन वाई आप एक 65 का एक टारगेट जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टॉक में इफ यू वांट टू ट्रेड और इन्वेस्ट इनटू द स्टॉक। एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को फिर से एक 10 से 11% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। Investors can definitely benefit with the returns of 10 to 11% at the buying price of 58 rupees for the target of 65 rupees। Okay, so एक यही एक ओवरव्यू होगा हमारे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। डेफिनेटली अगर स्टॉक ऑप्शंस के लिए आपको ट्रेड करना है
तो यू शुड कंसिडर अ गुड स्टॉप लॉस और या फिर एक सपोर्ट जोन जरूर आप एक्सपेक्ट करना चाहिए इस स्टॉक में। एंड इफ यू कैन लुक आउट हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो एक जो डाउनफॉल दिया था स्टॉक ने, मेजरली आप देख सकते हो कि इसी लेवल के एक लोअर लेवल को टेस्ट करते ही स्टॉक ने एक बाउंस बैक दिया है यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक लोअर वैल्यू जरूर स्टॉक ने बनाया था, बट डेफिनेटली ऑन द सेकंड डे इटसेल्फ एक इसी वैल्यू के ऊपर ही स्टॉक ने ट्रेड दिया है, एक हायर ट्रेंड के आसपास स्टॉक जरूर जाने की कोशिश में था। एंड एज वी कैन लुक आउट हियर, एक 54 रुपीज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर यू कैन कंसिडर एज अ गुड स्टॉप लॉस इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक। डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट 54 रुपीज एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 65 रुपीज। ओके, सो ये हो गया हमारा एक क्विक ओवरव्यू हमारे स्टॉक नंबर 1 का आज के मॉड्यूल 1 के वीडियो के लिए। जैसे कि आप देख रहे हो कि एक कंसिस्टेंटली वी आर लुकिंग आउट की एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कंसिडरेशन से हम जो स्टॉक सजेस्ट करें, एंड डेफिनेटली वी आर सेइंग एज अ गुड टारगेट सक्सेस। एक वीडियो के स्टार्ट में ही जैसे कि हम एक टारगेट सक्सेस जरूर एक हम डिस्कस कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू क्लैरिफाई इट, एक सपोर्ट एंड टारगेट रेंजेस। बट क्या जो आज के स्टॉक्स बताए हैं, विल इट ट्राई टू गिव गुड रिटर्न, can they expect a good return into the stock? Will it try to go to its nearest target or nearest resistance zone? What is your technical point of view? क्या है आपकी राय? कमेंट में जरूर बताना। And that's it for today. See you in the next video.